मेक अकाउंट इजी विथ आनंद में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग स्टेट पार्ट 2 में पार्ट 3 प्रामाण्य वितरण सीख रहे हैं, जिसमें लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेक्शन बी कंप्लीट करवाया था। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन सी के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 7 से हल करने वाले प्रश्न हैं, तो वहां से हम लोग देखते हैं। पेज नंबर 134, सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा हुआ है? प्रमाणित चल x का संभावना घटक फलन f ऑफ x बराबर अचलांक, यानी इधर का कोई मान नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, गुणे e रेज़ टू माइनस 1/50 कोष्टक में x माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो करना क्या है? तो इस सूचना से प्रथम चतुर्थक ज्ञात कीजिए। तो प्रथम चतुर्थक ज्ञात करने के लिए हमें म्यू और सिग्मा चाहिए। तो म्यू और सिग्मा हमें यहाँ से ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे जब e रेज़ टू क्या हुआ करता था सूत्र के हिसाब से, तो सूत्र के हिसाब से e रेज़ टू 1/2 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, ये सूत्र के हिसाब से होना चाहिए। तो सूत्र के हिसाब से म्यू की जगह पे 10 है, सिग्मा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे 2 लिखा होना चाहिए वहां पे क्या लिखा हुआ है? 50 लिखा हुआ है। तो 50 को अगर हम 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। तो 2 गुणे 25, 2 गुणे 25, 2 गुणे 25 करेंगे तो क्या होगा? 50। लेकिन हमें यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 2 ही चाहिए। तो 25 को अगर हम वर्ग के अंदर लेके जाएंगे तो क्या बनकर अंदर जाएगा? वर्गमूल बन के अंदर जाएगा। तो 25 का वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा? तो ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है? तो ऊपर x माइनस 10 वैसे का वैसा, और इस सिग्मा की जगह पे 2 गुणे 25 जो है, जब वो अंदर जाएगा तो क्या बनकर जाएगा? 5 बनकर जाएगा, और उसका होल स्क्वायर 5 बनकर कैसे जाएगा? तो 5 का वर्ग ही क्या होता है? 25। तो यहाँ पर हमें नहीं चाहिए था 50, यहाँ पे हमें सिर्फ 2 चाहिए। तो 50 भागे 2 कर लिया, 50 भागे 2 के कितना आया? 25। यानी ये जो 50 है उसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 गुणे 25। तो 2 गुणे 25 में 2 छोड़ दिया यहाँ पे, और 25 को जब अंदर लेकर जाएंगे तो वर्गमूल बनकर अंदर जाएगा, और बाहर निकलेगा तो वर्ग बनकर बाहर निकलेगा। जैसे अभी मैं 5 को बाहर निकालूंगा तो वर्ग बनकर बाहर जाएगा, 5 का वर्ग कितना होगा? 25। इस तरह से तो उस हिसाब से म्यू बराबर कितना क्या आएगा? 10, और सिग्मा बराबर कितना होगा? 5। की सहायता से हम आसानी से आप प्रथम चतुर्थक ज्ञात कर लेंगे। तो प्रमाणित चल में या प्रमाण वितरण में प्रथम चतुर्थक q1 बराबर म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, ये सूत्र है आपका जो आपने प्रमाण वितरण की विशेषता में सीखा होगा। तो म्यू कितना मिला? 10, 0.675, और सिग्मा कितना मिला हमें? 5। तो 10 माइनस 0.675 को अपना 5 से करो, .375 माइनस करो आप 10 में से, 6.625, या तो आप 6.63 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका Q1 का अनुमानित मूल्य। 8वां सवाल, एक परमाणु चल के अंतिम चतुर्थक 10 और 30 है। अंतिम चतुर्थक का मतलब Q1 और Q3 बराबर 10 और 30 है, तो उसका औसत विचलन प्राप्त कीजिए। अब अंतिम चतुर्थक यानी Q1 बराबर दिया हुआ है 10, Q1 छोटा होता है, और Q3 बराबर दिया हुआ है 30, तो उसका औसत विचलन निकालना है। और औसत विचलन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? सिग्मा चाहिए। तो सिग्मा कैसे मिलेगा? तो पहले तो आपको Q1 और Q3 की सहायता से चतुर्थक विचलन निकाल लेना है, जिसका सूत्र आपने कक्षा 11 में ही सीखा हुआ है। चतुर्थक विचलन QD बराबर चतुर्थक विचलन, जिसको हम QD कहा करते थे कक्षा 11 में, Q3 माइनस Q1 बटे में 2। तो Q3 मालूम है आपको 30, Q1 मालूम है आपको 10 बटे में 2। तो 30 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा? 20, 20 बटे में 2 करेंगे तो कितना होगा? 10। तो QD बराबर कितना आया? 10 आया। चलिए, चतुर्थक विचलन QD 10 आ गया। अब QD की सहायता से हम सिग्मा प्राप्त करेंगे, और जब सिग्मा मिल जाएगा तब आपको औसत विचलन मिलेगा। तो सिग्मा कैसे मिलेगा? तो चतुर्थक विचलन का हम दूसरा एक सूत्र जानते हैं जो अभी अभी हमने विशेषता में सीखा हुआ है। चतुर्थक विचलन बराबर 2/3 इंटू सिग्मा। तो चतुर्थक विचलन हमने प्राप्त कर लिया, कितना? 10 बराबर 2/3 इंटू सिग्मा। तो 3 जाकर गुना होगा, 10 गुणे 3, और 2 भाग में आएगा बराबर सिग्मा। तो इस हिसाब से सिग्मा कितना हो जाएगा? 10 तिया 30 भागे 2 15। अब आसानी से आप माध्य विचलन निकाल सकते हैं। माध्य विचलन का सूत्र होता है जो विशेषता में हमने सीखा हुआ है, कितना? 4/3 सिग्मा। चेक करो एक बार,
4/5 इंटू सिग्मा, तो 4/5 इंटू सिग्मा निकाल लिया है हमने, कितना 15, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, तो इस तरह से माध्य विचलन कितना आएगा 12। तो कैसे करना था हमें, तो दोनों चतुर्थक की सहायता से, जो कक्षा 11 में हमने चतुर्थक विचलन का सूत्र सीखा हुआ है उसकी सहायता से हमने चतुर्थक विचलन निकाल लिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि औसत विचलन तभी निकलेगा जब आपको सिग्मा पता होगा। तो चतुर्थक विचलन निकाल कर चतुर्थक विचलन के जो नए वाला सूत्र है जो अभी हमने इस साल सीखा हुआ विशेषता में, उस सूत्र का उपयोग करके हमने सिग्मा प्राप्त कर लिया और सिग्मा की सहायता से बहुत ही आसानी से हमने क्या प्राप्त कर लिया, माध्य विचलन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9, एक परमाणु चल के लिए औसत विचलन 48 है और तृतीय चतुर्थक 120 है, तो प्रथम चतुर्थक का मूल्य का अनुमान प्राप्त कीजिए। ओके, औसत विचलन 48 है, उसकी सहायता से क्या मिलेगा आपको, तो उसकी सहायता से आपको सिग्मा मिल जाएगा। कैसे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या क्या दिया हुआ है, तो औसत विचलन दिया हुआ है, औसत विचलन बराबर 48, तृतीय चतुर्थक Q3 बराबर दिया हुआ है 120 और प्रथम चतुर्थक Q1 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले औसत विचलन, तो औसत विचलन बराबर, यानी लगभग जैसे आपने 8वें सवाल में काम किया है लगभग वैसा ही काम आपको 9वें सवाल में करना है। तो औसत विचलन बराबर सूत्र क्या है, 4/5 इंटू सिग्मा, तो औसत विचलन आपको मालूम है 48 बराबर 4/5 इंटू सिग्मा, 5 जाकर गुना होगा, 48 गुने 5 भागे 4 बराबर सिग्मा, तो 4 से 48 काट देंगे 12, 12 पंचे 60, सिग्मा बराबर कितना हो गया 60। अब सिग्मा की सहायता से चतुर्थक विचलन प्राप्त करेंगे, तो चतुर्थक विचलन जो सूत्र हमने विशेषता में सीखा है वो सूत्र क्या है, तो वो सूत्र है 2/3 इंटू सिग्मा, तो 2/3 इंटू सिग्मा आपको कितना मिल गया है 60, तो 3 से काट दोगे 60 को, तो 20, 20 दूनी 40, तो ये आपको चतुर्थक विचलन QD मिला। अब चतुर्थक विचलन का जो पुराना वाला सूत्र है जो कक्षा 11 में हमने सीखा है, जो यहाँ पे हमने देखा, उसमें मान रख कर उसमें Q3 का मान रख देंगे तो हमें Q1 मिल जाएगा। तो क्या सूत्र है वो, तो QD बराबर Q3 माइनस Q1 बटे में 2, QD मिल चुका है आपको 40, Q3 पहले से ही दिया हुआ है 120, Q1 नहीं मालूम तो वैसे का वैसा बटे में 2, 2 जाकर 40 से गुना होगा, 40 दूनी 80 बराबर 120 माइनस Q1 इधर आएगा तो प्लस Q1 और 80 उधर जाएगा तो माइनस 80, तो इस हिसाब से Q1 बराबर कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, एक परमाणु चल x के लिए संभावना घनत्व फलन निम्नानुसार है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात हो रही है, f ऑफ x बराबर 1/10 अंडर रूट में 2 पाई इंटू e⁻⁻² कोष्टक के अंदर x माइनस 100 बटे में 10 का होल स्क्वायर। कहा क्या है, तो इस वितरण के लिए मध्य के 68.26% अवलोकनों की सीमाओं का अनुमान प्राप्त कीजिए। तो सबसे पहले तो ये जो आपको प्रामाण्य वितरण दिया हुआ है, संभावना घटत्व, प्रामाण्य चल का जो संभावना घटत्व फलन दिया हुआ है, इसकी सहायता से हम क्या कह सकते हैं कि सिग्मा कितना है 10, सिग्मा की जगह पे कितना है 10। आप दोनों जगह चेक कर सकते हो, सूत्र में क्या था 1/सिग्मा अंडर रूट में 2 पाई e⁻² x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो सिग्मा की जगह पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा सिग्मा कितना है 10 और म्यू कितना है 100। अब क्या बोला है 68.26% अवलोकनों की सीमाओं का अनुमान, अवलोकनों की सीमाओं का अनुमान या सीमा, 68.26% अवलोकनों की सीमा। तो ये तो प्रतिशत में दिया हुआ है, अगर इसको प्रतिशत से हटाएंगे और क्षेत्रफल निकालेंगे तो 68.26 को प्रतिशत बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है 100 से गुना करना पड़ता है, और प्रतिशत हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा 100 से भाग लगाना पड़ेगा। क्षेत्रफल अगर हम इसका निकालेंगे तो 100 से भाग अगर आप लगाओगे 68.26 में तो 0.6826 ये आपका क्षेत्रफल आएगा। कितना क्षेत्रफल आएगा 0.6826 और ऐसा क्षेत्रफल कब होता है, तो हमने विशेषता में सीखा है कि जब म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा यानी म्यू प्लस माइनस सिग्मा होता है तब क्षेत्रफल कितना होता है 68.26।
कब क्षेत्रफल 68.26 होता है? तो म्यू प्लस माइनस सिग्मा का क्षेत्रफल होता है 0.6826, जो हमारा आंसर आया है 0.6826। और यही अगर प्रतिशत में करेंगे तो 68.26%। यानी एक बार आपको म्यू माइनस सिग्मा करना है से म्यू प्लस सिग्मा तक, म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा तक। हमें कैसे मालूम पड़ा कि ये सब ऐसे होगा? क्योंकि उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 68.26%, जिसको हमने 100 से भाग लगाकर क्षेत्रफल प्राप्त किया 0.6826। उसी की तरह से अगर दिया होता 95.44 तो 100 से भाग लगाकर 0.9544, जो म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा का क्षेत्रफल है। तो वैसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये किसका क्षेत्रफल है? तो म्यू प्लस माइनस सिग्मा का क्षेत्रफल है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? म्यू माइनस सिग्मा से लेकर म्यू प्लस सिग्मा तक। और म्यू और सिग्मा आपको पता ही है, म्यू कितना है 100 और सिग्मा कितना है 10। तो बस मान रख देना है 100 माइनस 10 से 100 प्लस 10 तक। तो आपका जो सीमा है वो सीमा आ जाएगा आपका 100 में से 10 घटाओगे तो 90, कॉमा 100 प्लस 10 करेंगे तो कितना 110। या ऐसा भी लिख सकते हैं 90 से 110 तक। 11वां और लास्ट सवाल इस सेक्शन सी का, प्रमाणित चल का मूल्य प्रमाणित चल का मूल्य 0 एवं z प्राप्तांक z1 के बीच की संभावना 0.4950 हो तो z प्राप्तांक का संभावित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए तो आकृति बनाना जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको आकृति के माध्यम से समझा देता हूं। ये हो गया आपका प्रमाणित प्रमाण वक्र, ये शीर्ष लंब लेखा 0, z बराबर 0। अब क्या बोला है कि 0 से लेकर z1 का क्षेत्रफल कितना है, की संभावना कितनी है 0.4950। अब आपको ये लाइन कैसे खींचना है? तो आपको मालूम है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है 0.5 होता है। तो 0.4950 मतलब 5 के एकदम करीब ही हो गया है, यानी लगभग यहाँ तक का क्षेत्रफल आपको मालूम है। कितना है क्षेत्रफल? ये आंसर आपको मालूम है 0.4950। तो आपको ये z1 की कीमत निकालनी है। आपको क्या दिया हुआ है? तो 0 से लेकर z1 तक का आंसर दिया हुआ है 4950। तो पीछे z टेबल में देखने पर उल्टा देखना है आपको। उल्टा देखना मतलब किताब को उल्टा घुमाकर नहीं। जो आंसर दिया हुआ है 4950 वो किसके अंतर्गत आएगा? तो आप z टेबल में थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अभी उल्टा देखना आपको इतनी अच्छी तरह से नहीं आया है, बड़े सवालों में हम सीखेंगे। तो आपको इधर बहुत सारे मान दिए हैं, उसमें आप 4000 वाली लाइन में जाइए एकदम नीचे, तो लगभग 2.5 में आप जाके देखेंगे 2.5 के 7 में तो आपको 0.49 मिलेगा। 2.5 का 7, 2.5 का 7 अगर आप जाकर देखेंगे, आपको इधर से नहीं ढूंढना है, ढूंढना तो इधर से ही है। तो इधर से ढूंढते ढूंढते जाएंगे 4700, 4798, 4800, 4900, 4948, 4949, 4951, तो आपको अपने आप मिलेगा 4। लेकिन एग्जैक्ट आपको 4950 नहीं मिल रहा है। कितना मिल रहा है? तो आप अगर 2.5 का z1 बराबर 2.5 का 7 देख रहे हैं आप, तो आपको मिल रहा है 49 और 2.5 का 8 अगर आप देख रहे हैं तो आपको मिल रहा है 49 और आपको क्या चाहिए 49 उन दोनों के बीच में का चाहिए। तो उन दोनों का बीच में का चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगा देना होगा। क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? क्योंकि 2.5 का 7 देखने पर एक कम आ रहा है और 2.5 का 8 देखने पर एक ज़्यादा आ रहा है। ना हमें एक कम चाहिए ना हमें एक ज़्यादा चाहिए, हमें एग्जैक्ट 0.4950 चाहिए। तो जो एक कम आ रहा है वो और जो एक ज़्यादा आ रहा है वो, दोनों के मान को जोड़कर उसको 2 से भाग लगाकर उसका एवरेज प्राप्त कर लेंगे तो हमें एवरेज मिल जाएगा 2.575 और ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फाइनल आंसर। यानी 2.575 का मूल्य क्या कहलाएगा? 0.4950। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी में कौन कौन से प्रश्न हो गए? तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और ये क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इस तरह से कुछ प्रश्न दिए हुए हैं आपके उदाहरण में, उसको आप हल कर सकते हो होमवर्क के रूप में। उदाहरण नंबर 19, 20 शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में, उदाहरण नंबर 19, 20, 21 और 22, यानी उदाहरण नंबर 19 से लेकर 22 तक के जो प्रश्न है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। तो सेक्शन बी और सी में जो आपने सीखा है उस आधार पर आप उदाहरण नंबर 19 से लेकर 22 तक के प्रश्नों को या उदाहरणों को आप हल कर सकते हो। फिर अगले वीडियो में हम सेक्शन डी सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।